अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐना मा तकुनो यदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ऐ लोगो, तुम ये जान लो कि तुम अगर मौत से बचना चाहो, मौत से अगर तुम बचना चाहो तो तुम्हें मौत आलेगी, अगरचे कि तुम मजबूत किलों में क्यों दाखिल ना हो जाओ। इंसान अपने आप को बचाने के लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर के पास जाता है, बड़े से बड़े हकीम से राब्ता कायम करता है कि उसको शिफा मिल जाए, वो फैज़याब हो जाए और मौत का वक्त जो है टल जाए। मगर अल्लाह के फैसलों पे कुर्बान जाओ, अल्लाह की रहमतों पे कुर्बान जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत को एक ऐसा अटल वादा फरमा दिया है। हजरात गिरामी, जो कुरान पे ईमान लाता है, जो कुरान पे यकीन रखता है, वो भी मौत का इनकार नहीं करता है। मगर जो कुरान का इनकार करते हैं, कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं, यहूदी नसरानी तमाम दुनिया के इंसान, अगर उनसे पूछा जाए क्या तुम्हें मौत आ गई या नहीं, तो तमाम सर को झुकाकर कहते हैं हाँ हमें मौत आएगी। हजरात गिरामी, दुनिया के अंदर एक बदबख्त इंसान वो भी है जो रब के होने का इनकार करता है, एक शख्स वो भी है जो नबी की नबूवत का इनकार करता है, एक शख्स वो भी है जो ये कहता है कि दुनिया खुद बनी और दुनिया खुद चल रही है। हजरात गिरामी, मगर उससे पूछा जाए कि ये बता तुझे मौत आएगी या नहीं आएगी, हजरात गिरामी तमाम खल्क़ इंसानियत का जो खालिक अकबर है उसके वजूद का इनकार करने वाले से जब ये सवाल किया गया कि बता तुझे मौत आएगी या नहीं आएगी, हजरात गिरामी जब इतना कहा तो उसने भी अपना सर झुकाकर कहा कि हाँ मुझे मौत आगे रहेगी। हजरात गिरामी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आज जहन्नम का नजारा किया और जहन्नम में क्या क्या देखता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ जिब्राइल तुमने जन्नत जहन्नम में क्या देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने शीश अलैहिस्सलाम को जहन्नम, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। यहाँ तक कि तमाम नबियों के नाम आपने गिनवा दिए, आखिर में कहा कि मीना मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहकर खामोश हो जाते हैं और होने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल खामोश क्यों हो, तुम्हारी ज़बान चलती क्यों नहीं है, आगे क्यों नहीं बोलते हो। हज़रत गिरामी हजरत जिब्राइल जानते थे अगर मैं अपनी ज़बान को खोलता हूँ तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के बारे में पूछेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है या नहीं देखा। हज़रत गिरामी जब इतना कहा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। सुभान अल्लाह। गिरामी जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया, और जिब्राइल बताओ क्या क्या देखा है। हजरत गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चैन बेचैनी में बदल गया, मेरे नबी का सुकून वो सुकून में बदल गया। हजरत गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से दूर जाकर एक जंगल में जाते हैं और एक गार के किनारे, एक गार के पहाड़ के गार में चले जाते हैं। इधर देखिए सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। मेरे सहाबा वो थे जो एक तरफ अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे, एक तरफ मेरे नबी की चेहरे की ज़ियारत करते थे और दूसरी तरफ अल्लाह के इबादत
इबादत किया करते थे। हजरात गिरामी, एक दिन का वक्त गुजरा, नबी मदीने में तशरीफ नहीं लाए। 2 दिन का वक्त गुजरा, नबी मदीने में तशरीफ नहीं लाए। 3 दिन का अरसा गुजरा, नबी मदीने में तशरीफ नहीं लाए। सहाबा परेशान हो गए, मदीने के लोग परेशान हो गए। आखिरकार नबी कहाँ तशरीफ ले गए हैं, आखिरकार मुस्तफा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए हैं, कहीं हमसे नाराज तो न हो गए। तमाम सहाबा मुस्तफा की तलाश में निकल पड़े। तमाम सहाबा मुस्तफा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़ते हैं। हजरात गिरामी, एक मेरे आका अलैहिस्सलाम के चहेते सहाबी हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी जंगल की तरफ निकलते हैं। दूर जंगल के जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक पहाड़ सामने है और उसके पास में एक बकरी चराने वाला, एक चरावा अपनी बकरियां चरा रहा है। हजरात गिरामी, हजरत उमर फारूक आज़म उस बकरी चराने वाले से कहते हैं, ए चरावा, ये तो बता कि तूने माँ जागल बसर आंखों वालों को देखा है, क्या तूने नूरानी चेहरे वाले को देखा है, क्या तूने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देखा है, क्या तूने उम्मत के गमखार को देखा है, क्या तूने शम्सुद्दोहा बदरुद्दुजा नूरुल उला सदरुल उला कहबिल बरा मिसबाह ज़िलम को देखा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस चरावे ने कहा था, ऐ आने वाले इंसान, मैं ये नहीं जानता कि अल्लाह का रसूल कौन है, मैं ये नहीं जानता कि माँ जागल बसर आंखों वाला कौन है, मैं नहीं जानता कि तेरा महबूब कौन है। हाँ, इतना जानता हूँ कि जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक गार है, उस गार में से एक रोने की आवाज आती है और रोने वाला इतनी दर्द भरी आवाज में रोता है कि जब वो रोता है तो उसके रोने की आवाज से मेरी बकरियां चरना छोड़। हज़रात गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आवाज में इतना दर्द कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं, बकरियां चुगना छोड़ देती हैं। हज़रात गिरामी, वो चरावा कहता है, ऐ मदीने से आने वाले, मैं इतना जानता हूँ कि जब ये वो रोता है तो मेरी बकरियां चराना छोड़ देती हैं और उसकी आवाज में रोना शुरू कर देती हैं। जब उमर फारूक आज़म ने सुना, कुर्बान जाओ कि मेरा मुस्तफा तुमसे कितना प्यार फरमाता है, कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से उन दोनों सहाबा ने सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और जब आंसू आए तो कहा कि इतनी दर्द भरी आवाज में और कौन रो सकता है, इतनी फूट फूट के और कौन रो सकता है। अरे जिसके रोने पर जानवर रोते हो, जिसके रोने पर रब की रहमत जो है एकदम जोश में आ जाती हो, वो मेरा मुस्तफा, जिसकी तमन्ना हो कि किबला काबा बना दिया जाए तो रब बैतुल मुक़द्दस से काबे को किबला बना देता है। मेरा मुस्तफा वो शान वाला है कि अगर चांद को इशारा कर दे तो 2 टुकड़े हो जाता है। मेरा मुस्तफा वो शान वाला है कि सूरज को इशारा कर दे तो सूरज अपनी जगह से वापस आ जाता है। 3 दिन का अरसा गुजर गया, गार के अंदर पत्थर पे सजदा करे हुए हैं, सजदे की हालत में हैं और देखो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रात गिरामी, देखिए अल्लाह ने अपने नबी से पहले और तमाम नबियों को भेजा। 1,24,000 का मवेश अंबिया आए और हर नबी ने अपने लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। हज़रात गिरामी, हजरत आदम 300 साल रोए सिर्फ इसलिए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में रोते रहे कि अल्लाह तो मुझसे राजी हो जाए, मगर शान मेरे मुस्तफा की कि तमाम नबी रोते हैं अपने लिए और मेरा नबी रोता है अपनी उम्मत के लिए। हज़रात गिरामी, तभी तो आला हजरत ने कहा था कि खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद कि तमाम नबी रब की रजा चाहें और मेरे मुस्तफा तू वो है तेरी रजा।
हज़रात गिरामी हज़रत उमर फारूक आज़म मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 दिन का अरसा गुजर गया है, तमाम सहाबा बेचैन गए, हसन हुसैन परेशान गए, आपकी लाडली फातिमा भी परेशान गए, आप मदीना वापस चलिए। मगर इन सहाबा का भी आज कहना नहीं माना। हुजूर सजदे की हालत में रहे। जब हजरत उमर फारूक आजम ये कहते हैं उस सहाबी से जो साथ में गए थे कि जाओ मदीने से सहाबा को बुला लाओ, हो सकता है किसी सहाबी की बात मान जाए तो हुजूर अपना सर को उठा लें। मगर उम्मत से प्यार देखो, वो सहाबी जाते हैं, तमाम सहाबा को बुलाकर लाते हैं कि चलो मुस्तफा अलैहिस्सलाम का पता मिल गया है, मेरा नबी किस गार में रो रहा है, किस गार में रब की बारगाह में सजदे की हालत में है। हज़रात गिरामी तमाम सहाबा आते हैं, आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं, सलाम अर्ज करने के बाद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत पर रहम फरमाएगा, लिहाजा अल्लाह आपकी उम्मत पर रहम फरमाएगा, आप मदीना तशरीफ ले चलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। मगर नबी ने किसी की बात न सुनी, आप रब की बारगाह में दुआ करते रहे, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। हज़रात गिरामी एक सहाबी ने कहा कि आज अगर उमर ए सहाबा सुनो, नबी तमाम सहाबा से ज्यादा मदीने में अगर किसी को चाहते हैं तो अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा को चाहते हैं, अगर उन्हें बुला लिया जाए तो वो जरूर नबी को मना लेंगे, उनकी बात मान जाएंगे। एक सहाबी हजरत अली के साथ जाते हैं और हजरत उमर फारूक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों हजरत फातिमा तो ज़हरा को तमाम हाल बताते हैं और अर्ज करते हैं कि आप साथ चलिए। हजरत गिरामी हजरत फातिमा अर्ज करते हैं, ऐ मौला अली, ऐ अली मुश्किल को शाह सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता चल गया है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपने पर्दे का एहतमाम किया और उस सहाबी से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, आप मेरे आगे चलिए। और हजरत अली से कहा कि आप मेरे पीछे चलिए। कि उस हालत में भी आपने पर्दे का कितना एहतमाम फरमाया और कहा, ऐ अली, मदीने के रास्तों पे जो धूल पर मेरे कदम के निशान पड़ जाएं, उन कदमों पे अपना कदम रखना कि उन कदमों पे किसी नामहरम की निगाह ना पड़े। इतना पर्दे का एहतमाम कि अपने कदमों के निशान को मिटाना चाहती हैं कि किसी गैर मर्द की इस पर निगाह ना पड़े। हज़रात गिरामी पर्दे का एहतमाम करने के बाद हज़रत फातिमा तो ज़हरा, हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वो सहाबे हुजूर की बारगाह में जाते हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलाम अर्ज करते हैं, मेरे नबी ने सलाम का जवाब ना दिया, आप रब की बारगाह में सदा लगाते रहे। इधर फातिमा तो ज़हरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मत पर रहम फरमाएगा, आप अपने सर को उठा लीजिए। मदीने के गलियां सोनी हैं, मदीने के गली कूचे सोने पड़ गए हैं, तमाम सहाबा परेशान हाल हैं, मेरे बेटे हसन और हुसैन परेशान हाल हैं। या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की दीवारें आपका इंतजार कर रही हैं, मस्जिद नबवी का मुसल्ला आपका इंतजार कर रहा है, मगर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, आपने सरे मुबारक नहीं उठाया। जब ये बात पहुंच गई, हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने आज अपने महबूब की उम्मत को नहीं बख्शा तो फातिमा के सर के बाल आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। ये फातिमा अपने सर से दुपट्टा उतार कर तेरी बारगाह में अपने महबूब के, अपने अब्बा हुजूर की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करेगी। इतना कहने के बाद अपना हाथ अपने दस्ते मुबारक अपने चादर तत्हीर की तरफ बढ़ाते हैं।
अपनी चादरें ततहीर की तरफ बढ़ाती गए। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज अपनी बेटी से फरमा दीजिए अगर सर से दुपट्टा हटा तो कयामत आने से पहले कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह वादा फरमाता है कि आपकी उम्मत को बेहिसाब बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे वसीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तभी तो सैयदी आला हजरत ने कहा था कि अल्लाह क्या अब भी अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात गिरामी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते रहें। इसी में हमारी कामयाबी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए कोई दुनियादार मॉडल नहीं बनाया, कोई दुनियादार तुम्हारे लिए बेहतरीन नहीं बनाया। हमने अपने महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाई। इसी में हमारी कामयाबी है कि हम अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते रहें। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कुछ कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सभी हजरात कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। सुभान